कराची में नौजवानों की तख्लीकी सोच के जज्बे को उजागर करने के लिए कैटलिस्ट लैब के ज़ेरे एहतमाम /D 2025 का इनेकाद किया गया। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में मुनक्किदा इस इवेंट का मकसद था पाकिस्तानी नौजवानों की जिद्दत तराजी, महदूद वसाइल में बड़े ख्वाब देखने की सलाहियत और मुश्किल हालात में साबित कदमी को खिराज तहसीन पेश करना। कैटलिस्ट लैब की बानी जहां आरा का कहना था कि जब मईशत दबाव में हो तब नौजवानों के लिए तख्लीकी हल निकालना पहले से कहीं ज्यादा अहम हो जाता है। उनके मुताबिक एंटरप्रेन्योरशिप ही वो ताकत है जो दुनिया को बदल सकती है। मकसद यही है कि इन लोगों को सबको एक दूसरे से मिलाएं और इन चीज़ों के बारे में बात करें, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं जो सोच रहे हैं कि हम कुछ कर सकते हैं तो वो सीखें कि देखें अगर ये कर सकता है तो शायद मैं भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ये है इनकरेज करना, मोटिवेट करना, कुछ बताना कि दुनिया में क्या हो रहा है। बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा भी अब मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके बारे में बात करना कि आपस में ये लोग किस तरह काम कर सकते हैं और मीडिया के जो जर्नलिस्ट वगैरह हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं। इसी तरह AI के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए कि AI के बगैर अब दुनिया में कुछ करना बहुत मुश्किल है। तो यही है कि करंट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और नॉर्मल बिजनेसेस के बारे में बात कर रहे हैं। इवेंट का अहम हिस्सा था प्रोडक्ट डेमो जोन, जहां 5 स्टार्टअप्स ने अपने कारोबारी आइडियाज की नुमाइश की। ये स्टार्टअप सर्विस बुकिंग, तिब्बी तशखीस, तालीम, तरबियत और यूटिलिटी मैनेजमेंट जैसे शोबों से ताल्लुक रखते थे। /D में 50 से ज्यादा स्पीकर्स ने शिरकत की, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मीडिया की जमहूरियत और स्टार्टअप फंडिंग जैसे अहम मौज़ूआत पर रोशनी डाली। हमारा फोकस इसी पे था कि हम अवेयरनेस बिल्ड करें कि दिस इज़ ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट्स, जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, बहुत यंग फाउंडर्स को उसके बारे में पता नहीं होता। तो बिल्डिंग अवेयरनेस अराउंड दिस इंस्ट्रूमेंट, ऑल्सो हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड कि एंजल्स क्या वैल्यू ऐड करते हैं बिजनेस को, और जब एंजल्स किसी फाउंडर को इवैल्यूएट करते हैं तो वो क्या चीज़ें हैं जो वो ढूंढ रहे होते हैं या क्या चीज़ें जो रेड फ्लैग्स होती हैं, ताकि अगर आप एक अर्ली स्टेज फाउंडर हैं और आपने एक एंजल को पिच करना है, आपको पता हो कि क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए और किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। आज यहाँ पे /D में हमारे आने का मकसद ये था कि हम चाहते थे कि देखें कि किस तरह से उसी स्पेस में लोग काम कर रहे हैं। कस्टमर एक्सपीरियंस एक बहुत अनटैप्ड स्पेस है, मतलब इतने ज़्यादा लोग नहीं है उस इंडस्ट्री में, तो हम देखना चाहते थे कि और लोग उस इंडस्ट्री में क्या काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे टैलेंट आया हुआ है, जो बच्चे आए हुए हैं, हम उनको अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहते हैं। तो हमारा एक इंटर्नशिप प्रोग्राम भी है जो हमने लॉन्च किया हुआ है, जिसमें जो है हम लोगों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देना चाहते हैं कि किस तरह से एक SaaS प्रोडक्ट के साथ काम कर सकते हैं वो। एंड पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत टैलेंट है। तकरीब में 500 से ज़ायद शुरका ने शिरकत की, जिनमें कारोबारी अफराद, सरमायाकार, तलबा और माहिरीन शामिल थे। ये इवेंट न सिर्फ नौजवानों के विजन की अक्कासी थी, बल्कि पाकिस्तान के डिजिटल फ्यूचर की एक झलक भी थी। /D का तीसरा एडिशन एक बार फिर साबित कर गया कि जब इरादा, आइडिया और इन्वेंशन साथ हों तो कोई ख्वाब बड़ा नहीं होता।